स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार जुड़ता है कि वह जुड़कर दूसरे सेंटेंस की वर्ब का उद्देश्य बताए तो उसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, ही सेव्स मनी, वह धन बचाता है। ही में बाई अ कार, वह कार खरीद सके। तो यहाँ पर सेव यानी होता है बचाना। सेव एक वर्ब है। तो यहाँ बचाने का उद्देश्य क्या है? धन बचाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वह कार खरीद सके। तो ये जब दोनों वाक्य मिल जाएंगे, जो दूसरा वाला वाक्य है ही में बाई ए कार, जी क्या करेगा? इसका उद्देश्य बता देगा धन बचाने का। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई अ कार। दोनों को मिलाया तो एक लंबा सेंटेंस बन गया, ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई अ कार। तो ये लंबा जो सेंटेंस है, दोनों को मिलाने पर ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो भाग हैं। पहला वाला सेंटेंस जी जुड़ा है ही सेव्स मनी, तो ये पहला वाला भाग होगा। दूसरा सेंटेंस भी जुड़ा है ही में बाई ए कार, ये दोनों जुड़ गए सो दैट से। तो सो दैट से मिला करके सो दैट ही बाई ए कार एक भाग और ही सेव्स मनी ये दूसरा भाग। तो जो पहला वाला सेंटेंस है उसके पहले कोई भी कंजक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और जिस सेंटेंस के पहले कोई ना कोई कंजक्शन वर्ड आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने भाग हैं? दो, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो काम करता है, तीन काम करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करेगा तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज यदि एडवर्ब का काम करेगा तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है सो दैट ही मे बाई ए कार, ये क्या करता है? उसका प्रभाव क्रिया पर है, वह बचाता है। क्यों बचाता है? ताकि कार खरीद सके। इस पूरे के पूरे वाक्य का प्रभाव वर्ब पर है, अर्थात ये वर्ब को मॉडिफाई करता, वर्ब की विशेषता बदलाता। वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। लेकिन यदि कोई क्लॉज वर्ब की विशेषता बदलाए तो वह एडवर्ब क्लॉज होता है। जिसका जी हो गया एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज है 9 प्रकार के। उन 9 प्रकार में से जो एडवर्ब क्लॉज क्या बताता है? वर्ब का बताता है पर्पज यानी उद्देश्य। इस कारण से इस क्लॉज का नाम हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज की कंजक्शंस, यानी इसमें कौन कौन से कंजक्शन वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट है सो दैट माने ताकि। सेकंड है इन ऑर्डर दैट माने भी होता है ताकि। दैट भी लगाते हैं, दैट का मतलब भी ताकि है। सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि और दैट माने भी ताकि। एक और वर्ड है लीस्ट का मतलब होता है अन्यथा। तो हमें ये 4 वर्ड याद रखने हैं। ये 4 कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटर हैं, जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में उपयोग किए जाते हैं। इनके उपयोग देखेंगे अब। सो दैट का प्रयोग कहाँ होता है? सो दैट माना होता है ताकि। उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस के पहले हमें 2 वाक्य दिए जाएंगे। पहला वाला वाक्य दिया जाएगा और एक दूसरा वाला वाक्य दिया जाएगा। उन दोनों में हम ये देखेंगे कौन सा वाक्य उद्देश्य बताता है, हमें पर्पज कौन सा बताता। जो भी वाक्य पर्पज बताएगा उसी के पहले हम सो दैट रख देंगे दोनों सेंटेंस के बीच में। अब सो दैट चूंकि दोनों सेंटेंस के बीच में आता, इस कारण से जो वाक्य हम दिए जाएंगे हम पता कर लेंगे कि किसमें पर्पज है। तो पर्पज वाला वाक्य सो के पहले हम सो दैट लगाएंगे और सो दैट आता है बीच में, इसलिए जो दूसरा वाला वाक्य जिसमें पर्पज है वो लास्ट में चला जाएगा और सो दैट बीच में आ जाएगा। सो दैट वाले सेंटेंस में मे या माइट अवश्य आता। एक और है इसकी बात, जिस भी वाक्य के पहले सो दैट आएगा ना, जो पर्पज बताएगा उसमें या तो मे होगा या माइट होगा, वो मे माइट जरूर रहता है। ही एग्जाम्पल देखेंगे, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही माइट बाई ए काऊ, वह कार खरीद सके। अब देखो बाजार जाने का पर्पज क्या है? बाजार जाने का पर्पज है गाय को खरीदना। अब इसमें देखेंगे ये जो कौन सा वाक्य बताता है पर्पज? दूसरा वाला वाक्य ही माइट बाई ए कार। तो जिस सेकंड सेंटेंस के पहले हम रख देंगे सो दैट चूंकि बीच में आता है इसलिए जिस सेकंड सेंटेंस लास्ट में चला जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? ही वेंट टू मार्केट सो दैट ही माइट बाई ए कार।
कंप्लीट वाक्य हो गया। ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हैं दो भाग। एक भाग है ही वेंट टू मार्केट, दूसरा भाग है सो दैट ही माइट बाई ए काउ। तो जिस वाक्य के पहले कोई भी सबऑर्डिनेटर नहीं है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और जिस क्लॉज के पहले कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो ही माइट बाई ए कार के पहले सो दैट लिखा है, जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब हम ये देखेंगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो काम क्या करता। सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम है वर्ब का उद्देश्य बता देना, अर्थात वर्ब पर प्रभाव है इसका, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज होगा। और एडवर्ब क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज है नो, उन नो में से ये क्या कर रहा है, जी क्लॉज की वर्ब का उद्देश्य बताता है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। तो ये सो दैट का हमने मालूम कर लिया। सो दैट का प्रयोग हम बीच में करते, सो दैट का प्रयोग हम उस वाक्य के पहले करेंगे जिसमें पर्पज होगा, और जिस वाक्य में पर्पज होगा उसमें मे माइट अवश्य होगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, समान सो दैट हो चाहे इन ऑर्डर दैट हो, दोनों के एक से प्रयोग हैं। उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस के पहले, यानी जो भी भाग उद्देश्य बताएगा उसमें इन ऑर्डर दैट आ जाएगा। दोनों सेंटेंसेस के बीच में इन ऑर्डर दैट का प्रयोग होगा, और इन ऑर्डर दैट वाले वाक्य सेंटेंस में मे या माइट अवश्य हो। जैसा कि अभी अपन ने सो दैट में देखा था, सेम प्रयोग है इन ऑर्डर दैट का, अलग अलग वर्ड हैं, प्रयोग एक से हैं। तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही मे, जी एम है जी, ही मे अर्न हिज लिवलीहुड, वह अपनी आजीविका चला सके। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? अपनी आजीविका चलाना। इन दोनों वाक्यों में ही मे अर्न हिज लिवलीहुड जी है पर्पज। तो सो दैट किसके पहले आएगा? सेकंड वाले वाक्य के पहले। आंसर क्या बन जाएगा? ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट, क्योंकि हमें इन ऑर्डर दैट से जुड़ना है। इन ऑर्डर दैट ही मे अर्न हिज लिवलीहुड, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? ही वर्क्स हार्ड। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इन ऑर्डर दैट ही मे अर्न हिज लिवलीहुड। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए जी एडवर्ब क्लॉज होगा। और चूंकि जो वर्ब का उद्देश्य बताता है, इसलिए जी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो भाग हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो वर्ब का यहाँ पर्पज बता देता है, इसलिए जी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। थर्ड है दैट। दैट का प्रयोग चाहे सो दैट हो, चाहे इन ऑर्डर दैट हो, चाहे दैट हो, तो तीनों के एक से प्रयोग हैं, वर्ड बस अलग अलग हैं। उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस के पहले, यानी जो जिस सेंटेंस उद्देश्य बताएगा उसके पहले हम दैट रख देंगे, दोनों सेंटेंस के बीच में आएगा। और दैट वाले सेंटेंस में मे या माइट अवश्य होता है। एग्जाम्पल है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही मे अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी आजीविका चला सके। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे अर्न हिज लिवलीहुड। नेक्स्ट है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है अन्यथा। लिस्ट क्या करता? वार्निंग, चेतावनी बताने वाले सेंटेंस के पहले किया जाएगा लिस्ट का प्रयोग। दोनों सेंटेंस के बीच में लिस्ट का प्रयोग होगा। लिस्ट वाले सेंटेंस में शुड अवश्य होता है। अब अभी हमने देखा था जो सो दैट वाले वाक्य थे, इन ऑर्डर दैट वाले वाक्य थे और दैट वाले वाक्य थे, उनमें सेंटेंस में क्या होता है? मी माइट। और लिस्ट वाले वाक्य में क्या होता है? शुड अवश्य होता है। टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लीजिए। यू शुड गेट वेट, आप गीले हो जाएंगे। तो छाता लेने का उद्देश्य नहीं, छाता ले लीजिए, अन्यथा क्या हो जाएगा? हमें चेतावनी दे दी, आप गीले हो जाएंगे। दोनों को हमने कैसे बनाया है? टेक एन अम्ब्रेला लीस्ट यू शुड गेट वेट, छाता ले लीजिए अन्यथा आप गीले हो जाएंगे। तो ये उसने क्या बताया था? इसमें चेतावनी दी गई थी। अब हमें यहाँ पर तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, सो दैट का, इन ऑर्डर दैट का और लिस्ट का। ही ईट्स, वह खाता है। ही मे लिव, वह जीवित रह सके। यहाँ पर जी वाला वाक्य पर्पज बताता तो उनको हमने मिला लिया। ही ईट्स इन ऑर्डर दैट ही मे लिव। ही स्टूड ऑन द हिल, वह पहाड़ी पर खड़ा हो गया। ही माइट टॉक टू हिज पीपल, ताकि वह अपने लोगों से बात कर सके। ही स्टूड ऑन द हिल सो दैट ही माइट टॉक टू हिज पीपल। मोहन रैन फास्ट, मोहन तेज दौड़ा। ही माइट कैच द बस, वह बस को पकड़ सके। मोहन रैन फास्ट दैट ही माइट कैच द बस। यहाँ पर हमने इन ऑर्डर दैट का प्रयोग किया, इसमें सो दैट का प्रयोग किया और दैट का प्रयोग किया। ये तीन वर्ड हैं, परंतु तीनों के प्रयोग एक से हैं, किसी को भी कहीं भी रखा जा सकता है। यहाँ पर जो परीक्षा में वाक्य आएगा उससे हम जो शब्द आएगा उससे हम मिला देंगे। केवल हमें लिस्ट में ध्यान रखना है। सेंड एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भेज दीजिए। द टीचर शुड मार्क यू एब्सेंट, शिक्षक तुम्हें एब्सेंट कर देंगे। इसमें चेतावनी दी जाती है। सेंड एन एप्लीकेशन लिस्ट अन्यथा,
द टीचर शुड मार्क यू एब्सेंट। एप्लीकेशन भेज दीजिए, अन्यथा शिक्षक तुम्हें एब्सेंट या अनुपस्थित कर देंगे। तो जी हमने देख लिया। सम डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेव्स मनी, वह धन बचाता है। ही वांट्स टू बाई ए स्कूटर, वह कार खरीदना चाहता है। इसमें अलग प्रकार की बात लिखी है, मे माइट नहीं था, इसको हम मे माइट में बदल लेंगे। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाई अ स्कूटर। इसमें देखेंगे जो सेव्स जो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ वांट्स है, तो इसको मे में बदल देंगे और बाई ए स्कूटर को लिख देंगे। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू सक्सीड, उसने कठिन परिश्रम किया, वह सफल होना चाहता था। इसको हम जी वाला वाक्य उद्देश्य तो कैसे बनाएंगे? ही वर्कड हार्ड सो दैट सी वर्कड हार्ड सो दैट सी वांटेड टू को हटा करके माइट लिख देंगे, सी माइट सक्सीड। सी स्टार्व्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को भूखे रखा। हिज हर एम वाज टू फीड हर चिल्ड्रन वेल, उसका उद्देश्य था अपने बच्चे को अच्छी तरह से भोजन खिलाना। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी स्टार्व्ड हरसेल्फ सो दैट सी, हर का हो जाएगा सी, माइट फीड हर सन वेल, जो कि इसमें माइट आता है। हर एम बाज का मतलब सी माइट फीड हर सन वेल, इसको यहाँ से बना लिया जाएगा। बाग स्लोली, धीमे चलिए। यू शुड स्टम्बल, आप लड़खड़ा जाएंगे। बाग स्लोली लीस्ट यू शुड स्टम्बल, धीरे चलिए अन्यथा आप लड़खड़ा जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि सो दैट से जोड़ दिए और इन ऑर्डर दैट से भी जोड़ दिया है। कठिन वाले वाक्य किस प्रकार से, जैसे इसमें मे माइट नहीं दिया गया था, हमने मे माइट को लगाया है। जैसे इसमें वांट्स टू लिखा, वांट्स टू प्रेजेंट टेंस है तो मे आ गया, वांटेड टू पास्ट टेंस है तो माइट आ गया। इसमें दूसरे प्रकार हर एम बाज को अलग करके हर को हमने सी में सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, एम बाज को अलग कर दिया, एम ने बता दिया पास्ट टेंस है तो बाज आ गया, और माइट आ गया, सी माइट फीड हर सन वेल। आपके लिए अब एक्सरसाइज हेतु वाक्य दे रहे हैं। यू क्लोज्ड द डोर, काउस मे नॉट एंटर। मोहन वर्क्स हार्ड, ही मे पास हिज एग्जामिनेशन। ही विल गिव यू कीज, यू मे ओपन द लॉक। गो टू टीचर, ही मे सॉल्व द प्रॉब्लम। मोहन वेंट अर्ली, ही एम्ड टू गेट द फ्रंट सीट। शी ड्रोव द कार फास्ट, शी वांटेड टू रीच इन टाइम। Talk loudly, some people should not listen to your voice. Talk slowly, you should disturb the patient. Write legibly, students may understand it easily. जी को सेंटेंस है जो आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख देना है। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, यू शुड बिकम इल। आशा है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।